या उर्स नाजायज बिला जरूरत नहीं है। मैं एक शेर अर्ज करता हूँ, पूरी तकरीर मेरी इसी शेर में, और उसके बाद हमारा तुम्हारा दुआ सलाम। सब लोग एक बार कह दो या रसूल अल्लाह। देखो, सच्चाई को छुपाने की दुनिया कोशिश करती है बाबू, हक को दबाने की कोशिश पूरा जमाना कर रहा है, लेकिन कुरान कहता है हक हक है, बातिल बातिल है। मैं शेर सुनाता हूं पूरा, और इसी शेर से पूरी आप मेरे कहने का अंदाजा लगाएंगे। मैं आपको तकरीर बहुत ज्यादा झिला के नहीं सुनाना चाहता, न लतीफा न कुछ नहीं। वो सब वक्त हो गया, उम्र चली गई, अब हंसने का वक्त नहीं, रोने का वक्त है। अब हमारे आपके संभलने का वक्त है, अब हमारे आपके समझने का वक्त है, हमारे आपके सुधरने का वक्त है। मोहतरम शेर सुनिए। कभी माहे सदाकत को छुपाया जा नहीं सकता। माँ कहते हैं चांद को सच्चाई के चांद को छुपा नहीं जा। शेर सुनिए आप भी, आप लोग भी। ये और बात है कि हमारी इतनी अच्छी आवाज नहीं है, और उसके बाद ये है कि जब मेरे उम्र को लोग पहुंचेंगे तो उनकी इतनी अच्छी आवाज नहीं रह जाएगी, है कि नहीं भाई? खून से आवाज है। कभी माहे सदाकत को छुपाया जा नहीं सकता, उजाले को अंधेरों से दबाया जा नहीं सकता। शायरी है, आवाज नहीं। और मुसलमानों की तारीखों को पढ़कर जालिमों देखो, मुसलमानों की तारीखों को पढ़कर जालिमों देखो, सताया जा तो सकता है, मिटाया जा नहीं सकता। सताया जा तो सकता है, मिटाया जा नहीं सकता। और मुहाफिज परचमे ईमान के हैं इब्ने रसूलुल्लाह। आप इस्लाम का झंडा देख रहे हैं, इसका मुहाफिज दुनियादार नहीं परवरदिगार है। मैंने कभी एक बहुत अच्छा सा शेर कहा था कि इससे बढ़ के दलीले हयात क्या होगी, अब इससे बढ़कर दलीले हयात क्या होगी कि चढ़ के नेजा पर कुरान सुना रहे हैं हुसैन। अब इससे बढ़ के दलीले हयात क्या होगी कि चढ़ के नेजा पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन। मुहाफिज परचमे ईमान के है इब्ने रसूल अल्लाह, सितमगारों से ये परचम झुकाया जा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सालाना उर्स मुक़द्दस हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह। हजरत तुम एक बार मिटाने का प्लान बनाते हो अपने गेस्ट हाउस में, और एरा करबला वाला हुसैन बार बार आवाज देता है कि जब हम नहीं मिटे हैं तो दीवाना कैसे मिटाया जाएगा। और एक शेर और,
शहीदा जलाया है शहीदा ने वफा ने खून दिल देकर। अगर शेर है ये, शेर लखनऊ वगैरह के मुशायरे के शेर है। जलाया है शहीदा ने वफा ने खून दिल देकर, चरागे दिल फूकों से बुझाया जा नहीं सकता। और इस्नाद का एक बहुत अच्छा सा शेर, और उलमा की शोरा की तवज्जो खास, कि गुलामाने नबी दरिया में ये खत डाल कर बोले। बहुत अच्छी करामत हजरत उमर फारूक आजम की। गुलामाने नबी खत डाल कर दरिया से ये बोले, अब तुझको खून इंसानी पिलाया जा नहीं सकता। गुलामाने नबी कर देते हैं मुर्दों को भी जिंदा। गुलामाने नबी कर देते हैं मुर्दों को भी जिंदा। वहाबी से तो एक मच्छर जिलाया जा नहीं सकता। है जिसके दिल में इश्क सरवरे कौनैने अख्तर, है जिसके दिल में इश्क सरवरे कौनैने अख्तर, जहन्नम के वो शोलों में जलाया जा नहीं सकता। मुसलमानों, ये बहुत फितना परवर दौर है। तुम अपने मस्जिदों को आबाद रखो, अपने मदरसों में, अगरचे मदरसे में बड़ी पाबंदियां हैं, तो तुम अपने घरों में मौलवी रख कर अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ। इसलिए कि जब तुम्हारे तालीम तुम्हारी जिंदा रहेगी तो तुम्हारे कौम का कल्चर बरकरार रहेगा। मुसलमानों, आज एक बहुत बड़ा ऐलान है, आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। ये आज कह रहे हैं, ये आज कह रहे हैं। 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी से यही बात कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। आप अपने बुजुर्गों के करीब रहिए और ये मत भूलिए कि इस्लाम गेस्ट हाउस में पलता है। या आप मत भूलिए कि इस्लाम किसी घर में पलता है। इस्लाम तो हुसैन के खून के साए में पलता है। मोहतरम, देखो कुरान मुक़द्दस है, आज उसकी फजीलत बड़ी है। क्या है? इन बुजुर्गों के करीब रहिए और इन बुजुर्गों से फैज़ हासिल कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर उभार के हमें तुम्हें नहीं सुनाना है कि बहुत बड़ा जोश दिला के हम तुम्हें मरने के लिए तैयार कर दें, तुम्हें बिला जरूरत। इसलिए मुसलमान का एक कतरा खून पूरी दुनिया के दौलत पर भारी है। मुसलमानों, तुम अपने माँ बाप की खिदमतें करो और अपने बुजुर्गों के वफादार रहो और जो उन्होंने तुम्हें सबक दिया है उस पर अमल करने की कोशिश करो। आज
मैं एक बात यहीं पे कह के खत्म कर रहा हूँ। आला हज़रत सरकार की बड़ी तारीफ उलमा, शोरा, मुफ्तियाने किराम सब करते हैं। सैयद मखदूम अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ दुनिया करती है। हा? मैं एक बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि आला हजरत कोई बहुत बड़े नवाब का नाम नहीं है, कोई बड़ी बिल्डिंग वाले का नाम नहीं है, ना बहुत बड़ी मिलिट्री फौज रखने वाले का नाम है। ये तो आज के नेता नेती हैं कि अगर इनको सुरक्षा गार्ड न मिले तो ये पेशाब न करे निकली है घर से। मैं गलत नहीं कह रहा हूं भाई। एक दौर ऐसा भी आया है इमाम अहमद रजा खान के लाखों दुश्मन हैं, मारने के लिए तैयार हैं, जहर देने के लिए तैयार हैं, मिटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भी वो नबी का दीवाना निकलता है तो हाथ में कंजुलीमान निकल के निकलता है और जिधर से गुजर जाता है उधर रहमतों नूर की बारिश बरसा देता है। हुजूर सरकार ये इश्क़े रसूल ने इनको आला हजरत बनाया, पार्टी ने नहीं। और सरकार मखदूम अशरफ बहुत बड़े बादशाह का नाम है, बहुत बड़े बादशाह का नाम है, काफी प्रॉपर्टी बादशाही थी, लेकिन जब उनके सीने में इश्क़े रसूल अंगड़ाइयां लेता है, खुदा की कसम तख्तो ताज को ठोकरें मार के कचौचा के खाक के अंदर रूपो छोड़कर मुस्तफा का तराना गाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस्लाम दौलत और फौज सिपाही के डर से नहीं, इस्लाम इश्क के बुनियाद पे है। इश्क़ नबी पैदा करो और इश्क़ रसूल के साए में जिंदगी गुजारो और तुम्हारे इलाके में जो बुजुर्ग हैं उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, उनके यहाँ जाओ आओ, उनसे राब्ता रखो, खुराफात किसी के तरह का पैदा न करो, पैसा बचा के रखो, इसलिए कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है अल्लाह के रसूल के अलावा कोई नहीं जानता। पैसा बचा के रखो ताकि तुम्हें जब किसी बनारस के जेल में भेजा जाए तो तुम्हारा बच्चा घर पे सुकून से चटनी रोटी बैठ के खाए। इतना पैसा किसी तवायफ के पीछे मत बर्बाद करो, वही पैसा बटोर कर चंद हजार ईंटा खरीद कर मदरसे की बुनियाद डाल दो। खुदा की कसम जब तक वो मदरसा रहेगा पूरे गांव वालों के रूह के उनके खानदान को मुस्तफा के प्यार और नूर का सवाब मिलता है। यह है मेरा पैगाम, इसी पर अमल करो, बुजुर्गों के करीब रहो, बुजुर्गों से दूर न रहो। अब मेरा एक आखिरी आदमी बचा है, कारी रोशन साहब, जमाल को पढ़वा दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सहूलत हो जाए। हाँ नहीं बड़े शायर के बाद हज़रात मैं आपको जो दर्स दे के जा रहा हूँ वो यही है कि पैसे की हिफाजत करो, बड़ी मेहनत से तुम कमा रहे हो, फजूल खर्ची न करो, और फजूल खर्ची करना है तो चंद पैसे बटोर कर किसी मस्जिद में चंद कुरान खरीद के रख दो ताकि नमाजी जब आए फजर के सलाम के बाद बैठकर चंद आयतें तिलावत कर ले और तुम्हारे माँ बाप भी जन्नती हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम हज़रत का। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके उम्र में इल्म में मज़ीद तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको बोलने का जज्बा अता फरमाए। और आप तो कह दें आमीन।